नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी रिलेटेड ड्रामा में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपको पता है 14 सितंबर फर्स्ट शिफ्ट का पेपर समाप्त हो गया है और हम आपके लिए 100% जीके जीएस और साइंस के रियल क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल में जो बेल आइकन है उसको भी दबा लें ताकि रेलवे की पल पल की अपडेट और इस तरह की वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। और फ्रेंड्स, इस वीडियो का अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल की लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, आपको बता दें, एनालाइज आप पूरा वीडियो पूरी देखा करें ताकि क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं, जिससे आपको आने वाली शिफ्ट में भी हेल्प मिल सके। ठीक है, तो चलिए चलते हैं आज की शिफ्ट में किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन पूछा गया था, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है। तो सरदार सरोवर भारत का दूसरा सबसे बड़ा बांध है। यह नर्मदा नदी पर बना हुआ 138 मीटर ऊंचा, नींव सहित 163 मीटर लंबाई इसकी 1210 मीटर है। नर्मदा नदी पर बनने वाले 10 बांधों में सरदार सरोवर और महेश्वर दो सबसे बड़ी बांध परियोजनाएं हैं और इनका लगातार विरोध हो रहता रहा है। ठीक है, तो आपको बता दें ये किस नदी पर है, तो ये आपका नर्मदा नदी पर स्थित इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि एलआईसी के सीईओ वर्तमान में कौन है। तो टीएस रामकृष्णन एलआईसी 2022 के एमडी हैं। इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। ठीक है, इसको भी आप याद रखना, मुख्यालय कहाँ पर है, ये मुंबई में है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु टीम के कप्तान 2022 में कौन थे। तो 2022 रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु टीम के कप्तान आईपीएल 2022 से फॉफ डू प्लेसिस हैं, जिन्हें बेंगलुरु टीम के आईपीएल 2022 की ऑक्शन में 7 करोड़ रुपए में खरीदा है। इससे पहले फॉफ डू प्लेसिस चेन्नई सुपर किंग टीम में थे। ठीक है, तो इससे पहले जो कप्तान थे 2021 में, तो वो थे आपके विराट कोहली थे। और आपको बता दें डुप्लेसिस कहाँ है, ये दक्षिण अफ्रीका के एक बैट्समैन हैं। ठीक है, चलिए और आपको बता दें फ्रेंड्स, आईपीएल से एक क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा वो रिपीट हो रहा है। जो आपका आईपीएल 2022 किसने जीता है, तो वो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने जीता है और उपविजेता टीम आपकी राजस्थान रॉयल्स है। ठीक है, ये भी आप ध्यान में रखना। और इसके जो आपके जो गुजरात टीम के जो कप्तान हैं वो आपके हार्दिक पांड्या थे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, न्यूलैंड के आवर्त सारणी का सबसे लास्ट तत्व कौन सा था। तो सूची में थोरियम अंतिम तत्व है। न्यूलैंड के अष्टक के अनुसार प्रत्येक 8वें तत्व के गुण समान होते हैं। ठीक है, चलिए तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका थोरियम तत्व आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल को शुद्ध करने के लिए कौन सा रसायन का प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आपका कई बार रिपीट हो चुका है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। तो फ्रेंड्स, आपको बता दें उसमें ऑप्शन अलग दिए हुए थे, लेकिन क्वेश्चन हमारा यही था कि इनमें से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। तो भारतीय संविधान में समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 तथा धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 के तहत मौलिक अधिकारों में शामिल है, जबकि हड़ताल का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। तो आपको बता दें, अगर आपके ऑप्शन में हड़ताल वाला ऑप्शन होगा तो यही राइट आंसर हो जाएगा, नहीं तो इनके अलावा कोई भी आपका अगर ऑप्शन होगा तो वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, नाबार्ड बैंक ने जीवा कार्यक्रम किस खेती के लिए शुरू किया था। तो राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड ने बुधवार को पर्यावरण अनुकूल खेती को बढ़ावा देने के लिए जीवा कार्यक्रम शुरू किया था। तो फ्रेंड्स, हम आपको बता दें इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका आपकी अनुकूल खेती के लिए ये जीवा आपकी परियोजना योजना है वो चालू की थी नाबार्ड बैंक ने। ठीक है, यह नाबार्ड ने 11 राज्यों में जल विधायक और वाडी आदिवासी क्षेत्र जुड़ी परियोजनाएं कार्यक्रमों के तहत प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अनुकूल खेती है। ठीक है, ये भी आप ध्यान में रखना, या फिर आपकी प्राकृतिक खेती है, इसमें से कोई एक ऑप्शन होगा वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, 2022 एथलीट में रजत पदक जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन थे। तो विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप ओरेगन 2022 में 88.13 मीटर के थ्रो के साथ रजत पदक जीतने पर भारतीय सेना सूबेदार नीरज चोपड़ा को बधाई देती है। ठीक है, चलिए
अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि कौन सी नदी पंजाब में नहीं बहती है। तो फ्रेंड्स आपको बता दें, नदी से एक या दो क्वेश्चन बार बार पूछा गया था। पिछली शिफ्ट में आपसे पूछा गया था कि आपका बनास नदी किसकी सहायक नदी है और आपकी भीमा नदी किस राज्य से होकर बहती है। ठीक है, तो इसके जो कौन सी नदी पंजाब में नहीं बहती है, तो आपको बताते हैं रावी, सतलज और ब्राह्मणी, ये तीनों ऑप्शन में थे। तो आपको बता दें झेलम नदी पंजाब से होकर नहीं बहती है। ठीक है, कौन सी नदी है? झेलम नदी है जो पंजाब से होकर नहीं बहती है। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा, इस तरह से पूछा गया था कि जल्दी खाना बनाने के लिए किस केमिकल का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह का क्वेश्चन था, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो क्वेश्चन इसी तरह से पूछा गया था या किसी और तरीके से पूछा गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि फोटोग्राफी में किस तत्व का प्रयोग किया जाता है। तो फोटोग्राफी में सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग किया जाता है, जिसका रासायनिक सूत्र AgBr होता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सबसे कम झुकाव किस रंग का होता है। तो बैंगनी प्रकाश की तरंग दैर्ध्य कम होती है, इसलिए यह लाल प्रकाश की लंबी तरंग की तुलना में अधिक धीमी होती है। ठीक है, नतीजन बैंगनी प्रकाश सबसे अधिक मुड़ा होता है, जबकि लाल प्रकाश सबसे कम मुड़ा हुआ होता है। ठीक है, अगर आपके सबसे अधिक की पूछे तो आपका बैंगनी रंग हो जाएगा, अगर सबसे कम की पूछा गया है तो आपका लाल प्रकाश राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि फेरस सल्फेट को गर्म किया जाता है तो क्या बनता है। तो गर्म करने पर फेरस सल्फेट क्रिस्टल पानी खो देते हैं और निर्जल फेरस सल्फेट FeSO4 बनाता है। ठीक है, तो वो क्या बनाता है? फेरस सल्फेट ही बनाता है वो। गर्म अगर आप फेरस सल्फेट को गर्म करते हैं तो क्रिस्टली पानी तो खो देता है, लेकिन वो फेरस सल्फेट ही, निर्जली फेरस सल्फेट बनाता है, जिसका सूत्र क्या होता है? FeSO4 होता है। ठीक है, ये भी आप ध्यान में रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा क्वथनांक किस तत्व का होता है। तो आपको बताते हैं फ्रेंड्स, उसमें ऑप्शन अलग दिए हुए थे। ऑप्शन कुछ इस तरीके से का था कि COOH इस तरह का ऑप्शन था। तो हमें कमेंट में जरूर बताइए कि ऑप्शन क्या थे, लेकिन क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया था कि सबसे ज्यादा क्वथनांक किसका होता है। तो आपको बताता है, जब धातु की बात करें तो टंगस्टन धातु शुद्ध रूप में एक गलनांक सबसे अधिक 3695 के, इसके अलावा 6203 के क्वथनांक के साथ टंगस्टन का सभी धातुओं में उच्चतम क्वथनांक भी है। ठीक है, अगर धातु की बात करेंगे तो टंगस्टन है। अगर आपके कोई पदार्थ है, जैसे कोई तत्व है, तो आपको बता दें उस इस क्वेश्चन में जो ऑप्शन पूछा गया था कुछ इस तरीके से था, और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए कि ऑप्शन क्या क्या थे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, आनुवांशिकी गुण एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में किसके द्वारा जाता है। तो आपको बता दें वो जीन के द्वारा जाता है। आनुवांशिकी गुण एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में। ठीक है, किसी के माता पिता हैं, जब उसके गुण जाएंगे तो वो किसके द्वारा जाएंगे? वो जीन के द्वारा जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि जननांग में रोग किसके कारण होता है। तो फ्रेंड्स इसमें बता दें जीवाणु, विषाणु, बैक्टीरिया, इस तरह का क्वेश्चन मतलब ऑप्शन दिए हुए थे। ठीक है, यह एक यौन संक्रमित संक्रमण को जो अक्सर योनि, यौमिक तथा गुदा सेक्स के माध्यम से फैलता है। यह जननांग स्पर्ध के माध्यम से ही फैल सकता है। जो लोग संक्रमित हैं वे तभी भी बीमारी फैला सकते हैं जब लक्षण मौजूद नहीं होते हैं। ठीक है, चलिए तो फ्रेंड्स ये थे क्वेश्चन जो हमें 14 सितंबर फर्स्ट शिफ्ट में बच्चों से एनालाइज हुए हैं, और ये क्वेश्चन सारे के सारे 100% रियल और ऑथेंटिक हैं। ठीक है, अगर वीडियो आपको हमारी अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लें, ताकि रेलवे की पल पल की अपडेट और इस तरह की वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। अगर फ्रेंड्स आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।